हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्रवाल। target@gov जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आए हैं अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार अर्थालंकार है। पहले वाली वीडियो में हमने बताया भी था कि अर्थालंकार जिस काव्य को पढ़ने से, जिस काव्य के अर्थ करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है अर्थात खुशी मिलती है, वो काव्य अर्थालंकार कहलाता है। तो अनियोक्ति अलंकार अर्थालंकार है। तो आज देखते हैं अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार, अनियोक्ति का अर्थ है अन्य प्लस उक्ति, अर्थात अन्य के प्रति कही गई उक्ति, अन्य किसी दूसरे के द्वारा कही गई उक्ति या कथन। जिसे कुछ कहना हो उसे स्पष्ट शब्दों में न कहकर अन्य को संबोधित करके इस तरीके से कहा जाए कि सुनने वाले को या उससे वास्तविक बात समझ में आ जाए, उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर में एक ससुर है और एक बहू है। बहू के पास और ससुर के पास एक 3-4 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो बोलता भी है और नहीं भी बोलता है, यानी तुतलाती भाषा में बोलता है। घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बहू बच्चे से कहती है कि दादाजी से कहो कि आज घर में इस चीज़ की ये चीज़ हमें लानी है या इस चीज़ की कमी है। तो वो बहू बच्चे से तो नहीं कह रही है ना, वो दादा से कह रही है, ससुर से बोल रही है। तो दादा को वास्तविक बात समझ में आ गई कि आज हमें शाम को घर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वस्तुएं लेकर आनी है। तो इसे कहते हैं अनियोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा है प्रस्तुत अर्थ को अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा सूचित किया जाए। प्रस्तुत जो अर्थ पद्यांश का जो वास्तविक अर्थ है वो तो है ही, उसके बाद में उसके साथ में कुछ अप्रस्तुत अर्थ भी होगा। उस अप्रस्तुत अर्थ को सूचित करने वाला ही अनियोक्ति अलंकार होता है, उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, स्वार्थु सुकृतु न सरमु वर्था देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पंछिनु न मारी। ये दोहा, यह है पद्यांश कवि बिहारी जी द्वारा रचित है। जब राजा जयसिंह औरंगजेब के कहने पर अपने ही देश के अर्थात हिंदू राजाओं को मार रहा था, उस समय बिहारी जी ने कहा था। इसका वास्तविक अर्थ है, हे बाज, तू शिकारी के कहने पर या शिकारी के हाथों में पड़कर अपनी ही प्रजाति के पक्षियों को क्यों मार रहा है, अपनी ही प्रजाति के पक्षियों को क्यों मार रहा है, इससे आपका कौन सा स्वार्थ पूरा होता है। ये तो है इसका वास्तविक अर्थ। अब इसका यानी प्रस्तुत अर्थ। अब देखते हैं इसका अप्रस्तुत अर्थ कि बिहारी जी ने जय सिंह को क्या कहा था। बिहारी जी ने कहा, अप्रस्तुत अर्थ बता रहा हूँ। बिहारी जी ने कहा, हे बाज अर्थात हे राजा जय सिंह, तुम शिकारी अर्थात औरंगजेब के कहने पर अपनी ही जाति के पक्षियों को अर्थात हिंदू राजाओं को क्यों मार रहे हो, इससे आपका कौन सा स्वार्थ पूरा होगा। ये कार्य गलत है, ये काम गलत कर रहे हो। हे राजन, आप ऐसा मत कीजिए। इस दोहे में, इस पद्यांश में प्रस्तुत अर्थ है बाज और अप्रस्तुत अर्थ लिया गया राजा जयसिंह के लिए। प्रस्तुत अर्थ लिया गया शिकारी और अप्रस्तुत अर्थ लिया गया औरंगजेब के लिए। तो ये है हमारा पहला उदाहरण, स्वार्थु सुकृतु न सरमु वर्था देखी विहंगी विचारी। इस पद्यांश में प्रस्तुत अर्थ है बाज, शिकारी और अप्रस्तुत अर्थ है राजा जयसिंह और औरंगजेब। अगला उदाहरण है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये भी बिहारी जी द्वारा रचित है। ये पद्यांश भी कवि बिहारी जी द्वारा रचित है। इसका वास्तविक अर्थ है, प्रस्तुत अर्थ है, हे बावरे, इस कली पर अभी से ही तुम मंडरा रहे हो। इस कली में अभी न ही पराग है और न ही मधुर मधु और इस कली का संपूर्ण विकास भी नहीं हुआ है। इस कली पर अब से ही मंडराने लगे तो आगे आपका क्या हाल होगा, आप
आगे क्या हाल होगा। अब इसका अप्रस्तुत अर्थ लेते हैं। कवि बिहारी जी अप्रस्तुत अर्थ के रूप में राजा जयसिंह को क्या कहते हैं कि राजा जय सिंह का विवाह हो जाता है तो वह अपने महल से बाहर नहीं आता है। राजा जय सिंह का विवाह हो जाता है तो वह महल से बाहर नहीं आता, अर्थात राजमहल का कार्य छोड़ देता है, जिससे राजमहल पर संकट की स्थिति आ जाती है। राजमहल का कार्यभार पूरा नहीं हो पाता, सही नहीं हो पाता है, राजमहल पर संकट की स्थिति आ जाती है। तब राजकवि बिहारी ने भंवरे को माध्यम बनाकर राजा जयसिंह को चेताया था, जगाया था। राजा जयसिंह को जगाया था, चेताया था। तो इस दोहे में नहीं परागु, नहीं मधु नहीं विकास ही काल। इसमें प्रस्तुत अर्थ है भंवरा और अप्रस्तुत अर्थ भंवरे के रूप में लिया गया राजा जयसिंह को और कली के रूप में लिया गया नवोडा दुल्हन को। जो नहीं विकास यही काल इस समय संपूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है, तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। तीसरा पद्यांश है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुनी लिए काल हमारी बार। इसका वास्तविक अर्थ है, माली को आता देखकर बाग की कलियां पुकार करने लगी, बाग बगीचे की कलियां पुकार करने लगी कि माली ने आज फूल तो चुन लिए, जो सुंदर फूल थे, अच्छे फूल थे, खिले हुए फूल थे, उनको तो चुन लिए अर्थात तोड़ लिया। कल हमारी बारी है, कलियों ने यह पुकार की कि कल हमारी बारी है, कल हमारा नंबर आने वाला है। इसका अप्रस्तुत अर्थ है, यहाँ पर माली का अर्थ यमराज से लिया गया। इस पद्यांश में माली का अर्थ यमराज से लिया गया। अप्रस्तुत अर्थ है, यमराज आज कुछ लोगों अर्थात बूढ़े लोगों को अपने साथ ले गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है और कल फिर यमराज आएगा और किसी न किसी को अपने साथ लेकर जाएगा, अर्थात मृत्यु अटल सत्य है, वो होकर रहेगी। तो यहाँ पर इस पद्यांश में प्रस्तुत अर्थ माली और माली का अप्रस्तुत अर्थ है यमराज अर्थात काल, जिसे हम समय कहते हैं। प्रस्तुत अर्थ में फूल जो सुंदर फूल है, अप्रस्तुत अर्थ में वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, और प्रस्तुत अर्थ में कली यानी युवा वर्ग, और प्रस्तुत अर्थ में काल ही का अप्रस्तुत अर्थ लिया गया समय। क्या लिया गया? समय। अगला पद्यांश है हमारा। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीरदास जी किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक औरत उधर से चाकी पीस रही थी अर्थात आटा पीस रही थी। तो चाकी को कबीरदास जी ने देखा और देख करके ये दुआ रचता कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कि चलती चाकी में जो भी दाना यानी गेहूं अनाज का जो भी दाना है चलती चाकी में दो पाटों के बीच में पिस जाता है, बच नहीं सकता। दो पाटों के बीच में आ जाता, वो कभी बच नहीं सकता, उसका सत्तू या आटा बनता है। तो कबीरदास उसी का भावार्थ ले रहे हैं कि इस धरती और आसमान के बीच में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसको एक दिन मृत्यु निश्चित आएगी, अर्थात मृत्यु अटल सत्य है, निश्चित है। तो यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ चाकी का अर्थ लिया गया है प्रस्तुत के रूप में समय। द्विपाठ प्रस्तुत है और इसका प्रस्तुत है दो पाठ अर्थात धरती और आकाश, धरती और आसमान। प्रस्तुत अर्थ में साबुत और अप्रस्तुत अर्थ में लिया गया जीवित, अर्थात दो पाठों के बीच में जो पिस जाता है, जो जन्म लेता है, वो साबुत अर्थात जीवित कभी नहीं बचता है। ये हमारा दोहा है, पद्यांश है। इसका अगला उदाहरण है। जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुवीती बहार, अब अति रही गुलाब में अपत कंटीली डार। तो यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ है भंवरा,
और इसका अप्रस्तुत अर्थ है आश्रयदाता। अप्रस्तुत में लिया गया गुलाब, और जिसका अप्रस्तुत अर्थ है आश्रित कवि, यानी किसी राजा के महल में राज कवि के रूप में पलने वाला कवि, राजा पर आश्रित रहने वाला कवि। तो इस दोहे के माध्यम से कवि कहता है कि भंवरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान कवि के लिए कहा है, कवि ने भंवरे के माध्यम से किसी गुणवान कवि के लिए कहा गया कि जिसका आश्रयदाता अर्थात देने वाला अब पतझड़ के गुलाब की तरह पुष्पहीन यानी धनहीन हो गया है। तो यहाँ पर भंवरे व गुलाब के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन हुआ है। और अगला हमारा पद्यांश है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो दोस्तों इस पद्यांश में आपको प्रस्तुत अप्रस्तुत कमेंट में बताना है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और इस दोहे का यानी छठा जो दोहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को, इसमें प्रस्तुत अप्रस्तुत कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।